बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद साजिद। तो आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के बारे में बताऊंगा कि किस तरह ये हम इसको अपने सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और किन मकासद के लिए हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद साजिद। मैं आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के बारे में बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल जो है ये कितने कामों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट: सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो इसके अंदर हमने द मून जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया, रिवॉल्व्स जो है ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, अराउंड द अर्थ, अर्थ जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट आर सिंपल, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। अब आगे इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किन कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यानी कहाँ कहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट पीरियड के लिए इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट पीरियड का मतलब ये है कि मौजूदा वक्त के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, कि मेरा अबू एक बैंक के अंदर काम करता है। माई सिस्टर वियर्स ग्लासेस, मेरी बहन ग्लासेस पहनती है। या ही हेल्प्स मी इन राइटिंग इंग्लिश, वो मेरी इंग्लिश की राइटिंग जो है, इंग्लिश की लिखाई जो है उसके अंदर मदद करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा इस्तेमाल जो है वो परमानेंट ट्रुथ के लिए इस्तेमाल होता है। परमानेंट ट्रुथ का मतलब ये होता है कि आलमगीर सच्चाई, जैसे चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरक़ से निकलता है। अल्लाह क्रिएट्स द ह्यूमन बीइंग्स, अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया। यानी ये वो सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर सच्चाई पैदा की गई है। फिर गलत। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा इस्तेमाल जो है वो परमानेंट ट्रुथ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरक़ से निकलता है। अल्लाह क्रिएट्स द ह्यूमन बीइंग्स, अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा फरमाया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तीसरा इस्तेमाल जो है वो हैबिचुअल एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, कि जिसके अंदर हमारी आदत जो हैं उनको शो किया जाता है। आई गेट अप एट 7 AM, यानी मेरी 7 बजे उठने की आदत है। लुकमान स्मोक्स अ लॉट, लुकमान जो है वो सिगरेट पीता है, यानी लुकमान की सिगरेट पीने की आदत को यहाँ पर शो किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेकर। शी टेक्स टी इन हर ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट के अंदर, नाश्ते के अंदर चाय पीती है। यानी चाय का जो पीना है किसी का, अगर वो रोज़ाना बेसिस पे पीता है नाश्ते के अंदर, तो हम उसकी हैबिट को ज़ाहिर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, कि जिस तरह द कॉन्सर्ट बिगन्स एट 7:30 एंड एंड्स एट 9:30, यानी कॉन्सर्ट जो है उसके शुरू होने का जो वक्त है और ख़त्म होने का वक्त जो है फ्यूचर रेफरेंस का इस्तेमाल करते हुए हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर लिखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे द कॉन्सर्ट विल बिगन एट 7:30 एंड एंड्स एट 9:30।
हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसका पांचवा इस्तेमाल हम ऑब्जर्वेशन या डिक्लेरेशंस के लिए करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है कि हम किसी चीज़ को सपोज करते हैं या उम्मीद रखते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। आई होप या सपोज एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, कि मुझे मेरी उम्मीद है या मैं उम्मीद रखता हूँ कि हर चीज़ सही होगी। दूसरा इसका इस्तेमाल डिक्लेरेशंस का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई चीफ गेस्ट जो है वो किसी भी एग्जीबिशन का इफ्तिताह करता है, तो किसी भी चीज़ का इफ्तिताह अगर वो करता है तो वो कहेगा आई डिक्लेयर दिस एग्जीबिशन ओपन, यानी उसका इस्तेमाल, उसका जो भी बोलने का शुरुआत होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होगी।